अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर अदनान दानिश। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। ये जो सीरीज़ है या इस प्लेलिस्ट का मैंने नाम दिया है इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन का। जो ये सीरीज़ जो है ये आप पीएम लॉन्ग कोर्स अगर की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं, या आप अगर पाक एयरफोर्स, नेवी या आर्मी की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहली लिंक जो है इसी प्लेलिस्ट की या इंटेलिजेंस टेस्ट की, आप वहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। वहाँ से आप जो है सारे लेक्चर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, मैं सबसे पहले उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके बाद हम आगे जाएंगे कि व्हाट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये हमारा पहले में हम इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये चैनल आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपकी जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फ्री नोट्स हैं, फ्री गाइड्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को भी शेयर करें। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। मैं एक शार्ट सी डेफिनेशन के ज़रिए आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि कम वक्त में आपको कुछ जो है ज़्यादा सिखाने की कोशिश करूं, बट जो है फिर शार्ट अंदाज में मैं आपको बताऊंगा। इंटेलिजेंस मीन्स हैज़ इनेट एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस का मतलब जो है ये एक फितरी या एक पैदाइशी सलाहियत है जो आप जो है मुश्किलात को हल कर सकते हो। अब मतलब ये है कि ये जो एक सलाहियत है आप कह लें, या ये एक जो खसूसियत है, ये इंसान की अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। आगे मैंने लिखा है कि इनेट एबिलिटी मीन्स दैट एबिलिटी विच इज़ प्रेजेंट इन अ पर्सन फ्रॉम बर्थ एंड नॉट लर्न थ्रू सेल्फ स्टडी और इन अ क्लासरूम। मतलब क्या है कि ये जो खसूसियत है ये आपके अंदर पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। ये ना आप एक क्लासरूम से या एक ख़ुद जो है मुताला करके आप हासिल कर सकते हो, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी खसूसियत है जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है। आप इस सलाहियत को प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लें कि ये जो है एक सलाहियत, ये इंसान के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, जब इंसान मुश्किलात को हल करता है तो यहाँ पे वो उसकी जहानत जो है आप लगाते हो। ये थी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस फितरी तौर पर हर इंसान के अंदर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। ये जो सबसे पहले जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ हुआ था इंटेलिजेंस टेस्ट, वहाँ पे जो है आर्म फोर्स में यूज़ हुआ। फिर ये जो टेस्ट है अब हमारे मुल्क में भी आर्म फोर्स और सिविल सर्विसिंग में जो है यूज़ हो रहा है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो मेन पर्पस यही है कि आप कि एक शख्स के अंदर, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द मेन पर्पस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ टू मेजर ऑफ वंस इंटेलिजेंस और इन बॉर्न कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, ये इसका मेन मकसद ही ये है कि एक शख्स के अंदर जो है उसकी फितरी या पैदाइशी सलाहियत जो कह लें प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, ये टेस्ट इसलिए बनाया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों जो है बनाया गया था। अब हम चलते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल की तरफ, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत ये है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इसमें आपके सामने जो है एक टेक्स्ट की फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। टेक्स्ट की फॉर्म वो नंबर भी हो सकते हैं, वो जो है अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, वो जो है आपके सामने जो एक सीरीज़ की मानद हो सकते हैं। मतलब ये है कि वहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, वहाँ पे आपको पिक्चर नज़र नहीं आएगी।
लेकिन नॉन वर्बल में आपको पिक्चर नज़र आएंगी। पिक्चर जो है वो कुछ जो है ज्योमेट्रिकली भी हो सकती हैं, वो आपके सामने जो है कुछ खाके भी हो सकते हैं जिनको जिनको आपने देख के आपने जो है उसमें से एक ऑप्शन निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे वर्बल इंटेलिजेंस पहले बात कर लेते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस में जो है आपको मैंने कहा है कि टेक्स्ट की सूरत में होते हैं। आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, आपने उसको कंप्लीट करना है, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, वहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर आपने लगाने होंगे। ये आ जाता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। अब इसकी मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है, जैसा कि 0, 3, 7, 12, 18, 25। अब यहाँ पे आप देख लें 0, 3 हो गया और फिर 7 हो गया, फिर 12, फिर 18 और फिर 25। अब 0 में उन्होंने 3 जमा किया तो 3 हो गया, 3 में 4 जमा किए तो 7 हो गए, 7 में 5 जमा किया तो वो 12 हो गए, 12 में 6 जमा किए तो वो 18 हो गया, 18 में 7 जमा किया तो वो 25 हो गए। अब 25 में अगर आप 8 जमा करें तो वो क्या बनता है वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे अब मैंने 3, 4 जो है ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपने वहाँ पे उसके टिक करना होगा। तो ये था वर्बल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल। अब इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि है बर्ड इज़ अ नेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वर्बल इंटेलिजेंस में न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेटर की सूरत में भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि बर्ड इज़ अ नेट और नेट्स सॉरी बर्ड इज़ अ नेस्ट एज हॉर्स इज़ टू स्टेबल। या मतलब क्या है कि जो परिंदा है वो घोंसले में रहता है, और जो घोड़ा है वो उसका जो अपनी जगह की रहने की जगह है उसे स्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो ये थी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की दूसरी एग्जांपल। अब हम चलते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आपको कुछ पिक्चर्स दी जाएंगी, 3 पिक्चर्स दी जाएंगी, फिर आपको कहा गया कि जो चौथी पिक्चर है वो आपने 3 जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आपने सही पिक्चर वहाँ पे टिक करनी है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये एक एरो है, ठीक है, और फिर ये देखें दूसरी पिक्चर में एरो कहाँ पे चला गया, तीसरी में कहाँ पे आ गया, और चौथी में ये एरो कहाँ पे होगा। अगर आप देखें तो ये एरो जो है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आया, और फिर ये यहाँ पे आया। अब अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे है तीसरी पिक्चर में, तो चौथी में जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, चौथी में ये जो एरो होगा यहाँ पे होगा। अब ये मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे आप देख लें, इसका पहले इधर है, फिर इसका एरो इधर है, और ये फिर इसका इधर है। मेरे ख्याल में ये सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है एरो जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो ये एग्जांपल थी नॉन वर्बल की। चलते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि एक दायरा है, ठीक है, उसके अंदर एक मुरब्बे की शक्ल है, यानी स्क्वायर है। ठीक है, इसकी दूसरी फॉर्म आप देख लें कि उसमें स्क्वायर है और उसके ऊपर जो है उन्होंने एक सर्कल रख के उसमें लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, तीसरी पिक्चर की आप तरफ चलते हैं। तीसरी पिक्चर में एक ट्राइंगल है, उसके अंदर जो है मुस्ततील जिसे आप कहते हैं वो है। ठीक है, अब क्योंकि अब हम पहली 2 पिक्चर को देखें तो उन्होंने उसका उल्ट किया था। जो चीज़ अंदर थी दायरे में के अंदर, उन्होंने उसको निकाल के उसको बड़ा कर दिया है, और जो दायरा है उसको छोटा करके उसके ऊपर रख के उसके अंदर लाइनें लगा दी हैं। अब इसी तरह हमने यहाँ पे जो तीसरी और चौथी पिक्चर में हमने यही करना है। ठीक है, मुसल्लस को हमने कर देना है छोटा और मुस्ततील को कर देना है बड़ा। मुस्ततील को करके बड़ा करके हमने मुसल्लस को उसके ऊपर जो है रख के उसके अंदर लाइनें लगा देनी है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे देख लें, ये तीसरा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये था नॉन वर्बल की एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को बाकायदा तरीके से जो है चलेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जो है इस प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर करें। शुक्रिया।